द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत तो आप में से हर एक इंसान ने सुनी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको सच कर दिखाया और सामने ही उसका उदाहरण दे डाला। चोर की दाढ़ी में तिनके की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहिष्कार किसी का हुआ और बीजेपी में छटपटाहट दिखी और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचती हुई देखी और भाजपा ने वो कर दिया जिससे कि कहीं पर भी जो आरोप लगाए जा रहे थे उन तमाम लोगों पे जिनका बहिष्कार हुआ, वो सीधे तौर के ऊपर बीजेपी की टीम के ही नजर आए, जिस हिसाब से बीजेपी ने रिएक्ट किया। मैं बात कर रहा हूं इंडिया अलायंस गठबंधन ने जो गोदी एंकर्स का बहिष्कार करने की सूची जारी करी है कि जो नफरत फैलाते हैं, नफरतबाजी के काम करते हैं, समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं, उनके जो 14 एंकर्स हैं उनके शोज में कोई भी इंडिया अलायंस की पार्टीज का प्रवक्ता नेता नहीं हिस्सा लेगा। अब ये जो करना था, इसके बाद से तो पूरे बीजेपी के नेक्सस में, जो बीजेपी के अनभक्तों का नेक्सस है, उसमें एक तरह से भूचाल सा आ गया और आना भी था। गोदी एंकर जिनको बताया गया जो 14 की सूची में आए, वो तो अपना रोना रो ही रहे थे ट्विटर सोशल मीडिया पे, पर बहुत ही जल्दबाजी के अंदर बीजेपी ने अपनी बौखलाहट दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भाजपा में ये एक माहौल सा छटपटाने का बना था, वो साफ करके दिखा दिया। निंदा पत्र समर्थन में जारी कर दिया उन गोदी एंकर्स के जिनके ऊपर बहिष्कार करने की सूची में जिनका नाम आया था। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी ने क्या जारी किया। भारतीय जनता पार्टी चली गोदी एंकर्स के समर्थन में इंडिया अलायंस का नाम तोड़ मरोड़ के और उनके इंडिया अलायंस के विरोध में जाके गोदी एंकर्स के समर्थन में खड़ी हुई। बीजेपी ने एक पत्र जारी किया है, उसको ट्वीट भी किया, लिखा है घमंडिया गठबंधन में शामिल इंडिया अलायंस को ये इंडी लिख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही उस जगह पे जाके ट्रोलिंग करने के लिए मंच पे चले गए थे। तो उसके आगे क्या कहेंगे कि दलों द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार और उन्हें धमकाने का लिया गया निर्णय घोर निंदनीय और बर्तसनीय है। कहाँ धमका दिया, किसने धमका दिया? ये कहना है कि आपके चैनल में हम नहीं आएंगे, आपके शोज में नफरतबाजी के, ये धमकाना होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये धमकाना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कितने पत्रकारों का के साथ क्या किया है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। आगे ये लिखते हैं कि घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा निर्णय लेकर अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक सोच को ही प्रदर्शित किया है। बीजेपी ने इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रेस नोट जारी किया है, एक निंदा पत्र के रूप में जिसको देखा जा रहा है। वही सामने है आपके, आप देख सकते हैं पॉज करके जिसको पढ़ना हो। पीटीआई ने भी इसको शेयर किया है, तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इसको दिखाया भी है। बात इतनी सी है कि आखिर क्यों इन लोगों का बहिष्कार ना हो। बीजेपी जिसमें लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, सवाल पूछने की आज़ादी की बात कर रही है, वो एंकर जो सत्ता से, सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते बल्कि हमेशा विपक्ष से सवाल पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज लोकतंत्र का हनन होता हुआ दिख रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का और प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर ये हमला होता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी को लोगों ने याद दिला दिया, जब उन्होंने एनडीटीवी का बहिष्कार किया था, वो ट्वीट आज भी बीजेपी के हैंडल के ऊपर, ट्विटर हैंडल पे माय प्रेस रिलीज के डला हुआ है और वो ट्वीट था, बीजेपी हैज़ डिसाइडेड टू बायकॉट एनडीटीवी फॉर मैन्युफैक्चर्ड ट्वीट। ये बात है 8 मार्च 2014 की। बीजेपी सत्ता में आने वाली थी, चुनाव के मैदान में जा रही थी। एनडीटीवी से बड़ा नुकसान हो रहा था क्योंकि एनडीटीवी कुछ कठोर सवाल पूछ रही थी और उन कठोर सवालों का सामना नहीं कर पाने की वजह से संबित पात्रा जैसे तमाम एंकर पत्रकारों को, पत्रकार देखिए आप अंतर मैं भूल रहा हूँ कि पत्रकार नहीं, प्रवक्ताओं को, ऐसे पत्रकारों के साथ ही बैठने को शायद कहा गया था जिनको अब बहिष्कार किया है और एनडीटीवी के शो में, जो डिबेट शो होता था, उसमें जाने से मना कर दिया था बीजेपी ने। तब बीजेपी को लोकतंत्र का हनन नहीं दिखा, तब बीजेपी को प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दिखी, तब बीजेपी को अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात याद नहीं आई। अब जब इंडिया अलायंस ने उन एंकर्स का चैनल का बहिष्कार किया था, इंडिया अलायंस ने तो सिर्फ और सिर्फ कुछ एंकर्स का बहिष्कार किया है कि चैनल दूसरे एंकर से शो कराए हम जाएंगे, पर इन एंकर्स का हम बहिष्कार करते हैं जो रात दिन मोदी मोदी करते रहते हों, जिनकी टाइमलाइन मोदी मोदी से भरी हो, उनके ऊपर अगर जाने से मना किया है तो क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? छटपटाहट साफ दिख गई। और वो एंकर्स ये कह रहे हैं कि वो सवाल पूछते रहेंगे,
वो डरेंगे नहीं। मैंने लिखा उनको सबको टैग करके ट्विटर के ऊपर कि भाई आप सवाल अगर पूछते हैं तो सरकार से सवाल कितने पूछ लिया आपने? आपका काम सरकार से सवाल पूछना था, ना कि विपक्ष से सवाल इतने पूछना। सवाल पूछिए विपक्ष से, लेकिन सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछा। मोदी जी जश्न मना रहे हैं, जश्न को रोका नहीं है। 3 अधिकारी शहीद हो गए हैं, 3 अफसर शहीद हो गए हैं कश्मीर में आतंकी हमले में। उसके बावजूद भी मोदी जी ने अपने उस पूरे प्रोग्राम को नहीं रोका जो जश्न मनाने का था G20 की। वो कथित तौर पर सफलता का जश्न मनवा रहे थे, अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा रहे थे। लेकिन मजाल थी कि कोई एक भी इनमें से कोई एक भी सवाल पूछ लेता कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं। इससे पहले यही चीज़ें दूसरे उरी के हमले में और तमाम जगहों के ऊपर हुई, तब भी मोदी जी का कार्यक्रम चलता रहा। चलिए ठीक है, कल के बारे में कह देते ये एंकर्स के साथ मोदी जी को पता बाद में चला या उसी वक्त का मामला था, तो उसी के अगले दिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दौरा जो था तो सरकारी, लेकिन उसको राजनीति की बनाया गया था, क्योंकि जब कोसा जा रहा है इंडिया गठबंधन को मंच पे तो वह राजनीति की होगा, उसमें चले गए सौगातें देने के नाम से। तब भी नहीं रोका गया। किसी के घर के अंदर कोई हादसा हो जाए और वो भी शहादत आतंकी हमले में, तो क्या वो जश्न मनाएगा किसी चीज़ का, या वो इस तरह से कार्यक्रम करेगा? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। इस पर कोई सवाल इन 14 एंकर से नहीं पूछा है। तो मैंने कहा अगर सवाल पूछा हो तो फिर आप ज़रूर यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि आप पत्रकारिता भी करते हैं और न किसी का जवाब भी नहीं आए। मोदी जी और बीजेपी, मोदी जी तो नहीं, बीजेपी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा समर्थन में उतरी है गोदी एंकर्स के, जैसे मानो उनके परिवार के किसी अंग के ऊपर हमला हो गया हो। तो वो याद कर लें, करण थापड़ जी के इंटरव्यू में पानी पिला दिया था उन्होंने मोदी जी को, और मोदी जी माइक हटा के वहाँ से निकल गए थे। और उसके बाद जो लोगों ने लिखा है करण थापड़ जी को जिस तरह से तकलीफ दी गई है, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, कहीं नौकरी नहीं कर सके एक लंबे वक्त तक, फिर वायर के अंदर आए, तो वो दिन भूल जाएंगे क्या? खुद करण थापड़ जी ने अपने बारे में कहा है कि क्या हाल किया गया उनका। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और ये अमन चोपड़ा के जैसे शोज आप देखिए, अमन चोपड़ा को तो सबसे पहले बैन लगना चाहिए। इनके शोज का एक कोलाज है, नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकस। श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार की, हार जीत बहाना, गोल कट्टरता फैलाना। गीता में दिखा जिहाद, तुष्टिकरण का अपराध। काशी में बाबा मिले, मथुरा में क्या। देश में नफरत का चाकू तेज हो रहा है, पहले हिंदुत्व बोको हराम, अब राहुल में राम। मजहब नहीं बदला, 50 टुकड़ों वाली बात, 50 टुकड़ों वाला बदला। सिर कलम का फरमान, दंगों का प्लेन। तो ये तमाम चीज़ें थी। सुप्रेश श्रीनेश जी ने इस पर लिखा है कि विडम्बना देखिए, जो नफरती एंकर दिन भर धार्मिक उन्माद की आग में घी डालते हैं, सरकार की विफलताओं पर सवाल करने के बजाय उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, एक विचारधारा विशेष का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, सत्ता और संसाधन के सामने नतमस्तक रहते हैं, हर बात के लिए विपक्ष दोषी ठहराते हैं, पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। आज वो निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं। अब मौत से कीजिए चरण चुंबन, लेकिन आपका शर्म से पानी पानी होना देश देख रहा है। और जिस तरह से भाजपा आपके बचाव में उतर आई है, ये आपके चरण चुंबक होने पर मोहर लगा देता है। खैर, मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन आपकी आंखें ज़रूर खुलेंगी और आप सही रास्ते पर वापस आ जाएंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि ये पूरी तरह से अनभक्तों के नेता बन चुके हैं। ये तमाम लोग जो गोदी एंकर्स कहला रहे हैं प्रमाणित भी हो गए। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।